लिखा, क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा मिलाओ तो। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दिखाएं। देखो ये जो है ना, ये फोटो बनाते हैं पहले, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया कौन दर्पण, अवतल दर्पण। और इसमें कई सारा अंग होता है, जैसे यहाँ यहाँ इसको कहेंगे पी, पी का मतलब ध्रुव, पी का मतलब ध्रुव। अब देखो यहाँ रहेगा एफ, एफ का मतलब मुख्य फोकस, एफ का मतलब मुख्य फोकस। यहाँ रहेगा सी, सी का मतलब वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र। अब देखो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो पहला कंडीशन में लोग बहुत दूर पर है, कि बहुत दूर पर है, तो ये हो गया अनंत पर, ये कौन है, अनंत पर। एक नंबर में जो है वो अनंत पर रखा गया है। मान लो यहाँ रखे हैं, ये कहाँ है, इधर अनंत है, इन्हें अनंत है, इन्हें क्या है, वक्रता केंद्र है। 2 नंबर का जो पोजीशन है, मतलब वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फिर यहाँ देखो 3 नंबर का पोजीशन जो है, ये वक्रता केंद्र पर, ये कौन है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। 3 में है वक्रता केंद्र पर। 4 में ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। 5 में है मुख्य फोकस पर, 5 में है मुख्य फोकस पर। और 6 में कहाँ है, 6 में है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यानी कि 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अभी जो क्वेश्चन लिखा है उसमें वस्तु कहाँ है, उसमें वस्तु अनंत पर है, वस्तु कौन है, अनंत पर। अनंत पर जब रहेगा तब देखो उसका कैसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना, प्रतिबिंब बनाने के लिए एगो बना देना बढ़िया सा अवतल दर्पण का फोटो। ये बन गया अवतल दर्पण, ठीक है। अगर परावर्तक सतह जो है फेस देखे वाला पार्ट धसा हुआ रहेगा, उसको कहेंगे अवतल दर्पण। यहाँ से यहाँ आएगा, इसको कहेंगे पी, इसको क्या कहेंगे, यहाँ रहेगा एफ, यहाँ क्या रहेगा एफ, यहाँ कहेंगे सी। सी का मतलब ध्रुव हो गया, एफ का मतलब मुख्य फोकस हो गया, सी का मतलब वक्रता केंद्र हो गया। मतलब वस्तु बहुत दूर पर है, अनंत पर, अनंत पर कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारेंगे। एक ऊपर से आएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक नीचे से जाएगा यहाँ से यहाँ। ये भी जाएगा टकरा करके मुख्य फोकस पर मिलेगा यहाँ करके, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी मिलेगा कहाँ में, मुख्य फोकस पर जा करके ही मिलेगा। तो जहां दोनों किरण मिल जाता है प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ में, देखो दर्पण में होगा, ये दर्पण के सामने हो गया, दर्पण के पीछे हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ लिखेंगे 1 नंबर में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। कौन जगह पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा, तो बनेगा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। और बाद क्या कहते हैं, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा। 4 में लिखना उल्टा, 4 में उल्टा। 5 लिखना वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। यानी कि वस्तु में लो अनंत पर रहेगा, अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, मुख्य फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, और बहुत छोटा। अब देखो 2 नंबर में वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2 नंबर में रखेंगे वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 3 नंबर में कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। 4 नंबर में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। 5 नंबर में मुख्य फोकस पर। 6 नंबर में दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो अलग अलग कंडीशन में प्रतिबिंब क्या करते हैं, अलग अलग बनेगा। तो इसका लिखो, पहले फोटो बना लो, या कुछ लिखाएंगे तब जाकर के लिखना। पहले वाला फोटो, निकल का वाला फोटो बनाओ, निकल का वाला फोटो बनाओ पहले।